जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य रिलेट करता है राम जी के अवतार से, है ना। तो आज हम थोड़ा सा राम जी के व्यक्तित्व को समझते हुए सूर्य के बारे में समझेंगे, है ना। सूर्य से हमने समझा था, सूर्य से रिलेटेड जो अवतार था वो राम अवतार था, है ना। राम जी क्या है? राम जी की अगर आपने देखी हो तो राम जी की सारी कहानी एक वो कहानी है जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, पिता और एक अपने व्यक्तित्व के लिए चरित्र के ऊपर लिखी हुई कथा है ना, जिसमें हमको ये बताया गया है कि एक राजा को, एक आदर्श राजा को किस तरीके से राज करना चाहिए और किस तरह से वो राजा बन सकता है। तो सूर्य तो आत्मा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, है ना। और राजा अहम और पिता। अगर हमने राम जी की कथा में सुना हो तो हमने ये पाया, एक ऐसा राजा जिसने, हमने अगर समझा हो तो, और अगर अपने राम जी कथा में जाएंगे तो राम जी ने सबसे पहले ये देखे तो कि जब गुरु की बात आई तो गुरु के यज्ञ की रक्षा करना एक राजा का धर्म होता है। राम जी यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे, है ना। तो एक राजा के धर्म के लिए, उसके लिए कि अगर कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है या धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, उसकी रक्षा करने का दायित्व राजा का बनता है, ठीक है ना। सूर्य को मजबूत करने का तरीका यही भी है, एक धार्मिक काम को, किसी भी धार्मिक कृत्य को करते हुए उनकी रक्षा करने का दायित्व सूर्य का बनता है। और हम क्या समझेंगे, और हम ये जानेंगे कि, है ना, कि दशरथ ने, सबके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आता है कि महाराज दशरथ ने जब राम जी से वादा लिया वनवास का और राम जी ने मान लिया, चाहे पिता की आज्ञा कुछ भी हो, उसको मानना एक राजा का और एक बच्चे का धर्म होता है, और वो उसके लिए अच्छा होगा, ये राम जी ने साबित करके दिखाया। लोग कहेंगे क्या अच्छा हुआ, 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अगर राम जी अयोध्या में रहते, राज हो जाता, उनका मुकुट धारण हो जाता, मतलब वो राजा बन भी जाते, लेकिन अगर राजा बनते तो वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के राजा बनते, वो पूरे संसार के राजा नहीं बनते। इसलिए राम जी का अयोध्या से निकलना वो जरूरी पड़ा, क्योंकि एक राजा को पहले जिस जगह पे राज करना है या जिस तरीके का राज करना है, उसको सबसे पहले अपने प्रजा के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उसको प्रजा की प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। एक राजा को डाउन टू अर्थ जीना आना चाहिए। तो सबसे पहले उनको वनवास भेजा गया। अब वनवास भेजा, जितनी दूर तक गए उतनी दूर तक उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। उन्होंने वहां पर भी सबकी रक्षा करी और जिए नॉर्मली। वहां पर भी वो एक साधारण पुरुष की तरह नहीं रहे, है ना। और अगर दूसरी बात कही जाए कि फिर उन्होंने जिए, बहुत टाइम निकाला भी, है ना, बड़े भाई की तरह जिए, है ना। लक्ष्मण भी साथ था। अगर आप लक्ष्मण को देखोगे तो लक्ष्मण जी, अगर हम कहें सूर्य, अगर हम राम जी को बोल रहे हैं सूर्य, तो एक छोटा भाई होता है ना, जो साथ चल रहा होता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पूरी कथा में, अगर हम सूर्य को बोलेंगे राम जी, तो हम मंगल को बोलेंगे
साथ चलने वाला या तो लक्ष्मण जी या हनुमान जी, जो हर समय, है ना, मंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हर समय सूर्य के साथ में गमन कर रहा था उनकी रक्षा के लिए। अगर आप देखो तो क्रोध इनको भी आता था खूब, हनुमान जी को तो आता ही था। हनुमान जी को तो क्रोध भी आता था, पर विद्वान भी थे, तो महादेव के थे, है ना। उग्र एनर्जी है दोनों की दोनों ही, है ना। तो इसलिए मंगल को हर समय फ्रंट में खड़े रहने के लिए तैयार अपने भाई के लिए, है ना, वो मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं बात कहूं कि फिर अगर जैसे दूसरा सवाल उठता है राम जी के पूरी स्टोरी में, बाकी सब तो मान ही जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोग समझ नहीं पाते। जैसे सीता माता तो बहुत ताकतवर थी, लेकिन सीता माता अगर ताकतवर थी तो वो उन्होंने ही रावण का संहार क्यों नहीं कर लिया? ये एक बहुत कंट्रोवर्सी वाला सवाल क्रिएट हो जाता। इसलिए नहीं कर लिया क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड पर इतना आत्मविश्वास था ना, कि उन्होंने रावण से सिंपल सीधी लैंग्वेज में, आज की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो रावण से सीधी सीधी ये बात बोली कि तुम मुझे लेकर आए हो ना, तुम्हें तो है ना मेरा पति वाट लगाएगा, तुम चिंता मत करो, देख लेना। मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक प्राउड अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने वो शो किया रावण के आगे भी। इस वजह से रावण ने भी अहंकार में, सूर्य अहंकार भी देता है अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए, है ना। प्राइड में गर्व भी देता है, प्राइड भी आता है ना। तो अगर मैं एक बात कहूं तो उन्होंने अपने प्राइड में, अपने पति के गर्व में उन्होंने उसको चैलेंज भी किया। तो रावण ने भी चैलेंज स्वीकार किया, उसने भी अपने अहंकार में कहा कि देखता हूं मैं भी तेरे पति को आने पर लड़ने को तैयार हूं। वो अहंकार में था। बैड सूर्य अगर हद से ज्यादा प्रबल हो जाए और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए वो, तो ईगो और अहंकार भी दे देता है ना। ईगो, अहंकार, है ना, अहंकार भी देता है। और रावण और राम जी में अगर आप अंतर भी देखो ना, तो रावण वो था जिसने अपने पिता की नहीं मानी, और राम जी वो थे जिन्होंने चाहे कितनी भी मुश्किल है, चाहे वो अनैतिक लगे, पर पिता की बात को माना। रावण अपने पिताजी की बात को नहीं माना था, उसने अपने राक्षस कुल को अपनाया था, जबकि उसके पिता तो ब्राह्मण थे। पिता की बातों का इतना मान नहीं रखा रावण ने, राम जी ने रखा। दोनों में यही अंतर था, सबसे बड़ा अंतर जो था दोनों में। इसी वजह से आगे चल के रावण का चरित्र पे बात आ गई, उसका चरित्र डगमगाया, वो अच्छी तरह से सूर्य को रख नहीं पाया और राम जी रख पाए। चाहे वो राजा नहीं बने, उस टाइम पे राजा नहीं थे, फिर भी अपने चरित्र को मजबूत रख पाए, क्योंकि उन्होंने सूर्य को पॉजिटिव तरीके से गमन किया था। ये राजा पिता की बात मानने वाला होता है सूर्य। अच्छा, सूर्य गुण मतलब पिता की बात मानने वाला, और सूर्य प्राइड मतलब पिता की बात को नहीं मानने वाला। ठीक है ना। ये भी दिखाता है आपके कि आप पिता की बात को कितना मान रखते हो। मान रघुकुल रीच सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। वचन की बात करता है सूर्य। जो आप कहते हो ना वचन, जुबान से निकले जो सीधे वर्ड है ना, उसको पूरा करना सूर्य अच्छे की निशानी। कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट कहते हो ना, कमिटमेंट देना सूर्य की निशानी है। जो इंसान कमिटमेंट दे देता है और उस कमिटमेंट को पूरा करता है, सूर्य इज अ गुड। उस कमिटमेंट को पूरा करना, क्योंकि वही चीज उसको आगे चल के बहुत ज्यादा देती है, क्योंकि ये अपने कमिटमेंट को पूरा करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा उसका सारे हर टाइम पे। और जैसे जैसे जितना छोटी छोटी चीजों पे कमिटमेंट अगर उसने पूरा करने लग गया ना, तो आगे चल के उसका बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। किसी भी इंसान का अगर सूर्य मजबूत करना है तो उसको बहुत आसान है ना। छोटी छोटी चीजों से ही काम हो जाता है, बड़ी चीजों की मैं बात करूंगा भी नहीं,
ये छोटी चीजों से ही पहले शुरुआत होती है, क्योंकि है ना, मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजों से ही, छोटी गलतियों से ही आपका खराब होता है, और छोटी गलतियों, छोटे अच्छाइयों से ही आपका ठीक होता है। हर समय याद रखना, कोई भी ग्रह हो, मैं हर ग्रह की बात करता हूँ, बहुत छोटी चीजों से। अगर मैं कहूं कि एक बात और है, सब चीजें हुई, राम जी ने, एक राजा को प्रजा के लिए जीना चाहिए, प्रजा के लिए उन्होंने माँ को वन भी भेजना पड़ा। पर जब ज्यादा सूर्य प्रबल होता है ना, सूर्य आपको, मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ, है ना, सूर्य आपको 7 नंबर राशि में नीच का, तुला में, तुला राशि 7 नंबर की है जो नीच का मिलेगा, मतलब डाउन फॉरवर्ड। मैरिज लाइफ के लिए ज्यादा सूर्य का प्रबल होना कई बार मैरिज लाइफ के लिए नुकसानदायक हो जाता है। असली में पता है वो क्या कह रहा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आपको 7th हाउस में, ये है 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 और 12, ठीक है ना। काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि में नीच का और 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, मेष में, है ना, उच्च का। ये काल पुरुष की कुंडली है, सबकी को, आपकी कुंडली में जब भी जहां पे भी 1 नंबर होगा ना, वहां वो उच्च का होगा, और 7 नंबर होगा तो नीच का होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मान लो सूर्य यहां बैठा है, किसी के लग्न में बैठा है, तो वो वैसे ही प्रबल हो जाएगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व में सबसे पहले इन सब गुणों का आवरण आ जाएगा। कमिटमेंट करना आपकी आदत हो जाएगी। सूर्य लग्न में बैठा है, आप अटेंशन सीकर हो जाओगे। सूर्य क्या है? सूर्य वो है जो खुद जलता है। सारे ग्रह जिसके चारों तरफ घूमते हैं, है ना, वो है सूर्य। जो खुद जलता है, दूसरों को रोशनी दे, वो है सूर्य। तो राम जी ने खुद तपकर, खुद तपे और सामने वाले को रोशनी दे, है ना, खुद तपकर दूसरे को रोशनी दे, वो है सूर्य। सबसे बड़ी बात, राम जी ने खुद ने, जब प्रजा की बात आई तो राम जी ने खुद को कसूरवार ठहरा के अपनी वाइफ को भेज दिया। खुद तड़पे, खुद तपे, खुद ने त्याग किए सारे। जब वनवास लेने की बात है, खुद ने लिया, खुद तपे, लेकिन सामने वाले को रोशन दे दी कि वहां दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर मेरा घर, मेरा परिवार दुखी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसके लिए मुझे भी दर्द सहना पड़ रहा है, मैं दर्द देके दूसरे को रोशन करूंगा। यह है सूर्य। जो भी इंसान खुद तप के दूसरे को रोशनी देने की ताकत रखता है ना, उसका सूर्य मजबूत होता है। ये दूसरी निशानी है। फर्स्ट निशानी क्या था? वचन, कमिटमेंट देके पूरा करना, और एक खुद तप के दूसरे को रोशनी देना, ये था सूर्य मजबूत, है ना। यहां उच्च नीच की भी बात नहीं है। उच्च नीच का मतलब सिंपल यह है कि आपका ये होता है आपका पार्टनर का हाउस, है ना, ये आपका 7th हाउस होता है आपके पार्टनर का। और पार्टनर का जब हाउस होता है तो इस वजह से वो सूर्य ये दिखा रहा है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठो, पार्टनर के साथ रहो, या मैरिज लाइफ में अपनी ईगो को डाउन करके रखो, हाई करके मत रखो। ये लड़का लड़की दोनों के लिए बात है। कोई भी अगर अपनी मैरिज लाइफ में अपनी ईगो, एटीट्यूड, इनको बीच में लाएगा ना, ईगो, अहंकार और एटीट्यूड को बीच में लाएगा, नेगेटिव चीजों को बीच में लाएगा। आत्मसम्मान अच्छा है, पर मैरिज लाइफ में तुम आत्मसम्मान दोनों के आसपास कहोगे कि दोनों का आत्मसम्मान ठीक, लेकिन बता देता हूं वो अहंकार ईगो में बदल जाता है अगर वो नेगेटिव होता है तो यहां पर। इसलिए क्योंकि आपको वहां पे सूर्य की तो बात ही नहीं करनी मैरिज लाइफ में। मैरिज लाइफ में अपनी इन सब चीजों को भूल जाओ पहले। वो ये कह रहा है सूर्य डाउन का मतलब, नीच का मतलब कि भाई साहब तुम अगर उस जगह पर मैरिज लाइफ में कभी ईगो, अहंकार, आत्मसम्मान, कि भाई मेरे को इसने ये काम बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे आत्मसम्मान पे आएगी,
ज्यादा दोनों को ही नहीं करना, यहाँ एक की बात नहीं हो रही, दोनों को ही नहीं करना, वो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। वो मैरिज लाइफ होगी जो दोनों मैरिज लाइफ डाउन टू अर्थ जी रहे हैं, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी है, क्योंकि यहाँ ईगो और उसकी बात आती ही नहीं है। तुम मैरिज चला रहे हो, कभी तुम्हें झुकना पड़ेगा, कभी उसको झुकना पड़ेगा, और झुकना सूर्य का स्वभाव है ही नहीं, यहाँ पे झुकना पड़ेगा। जिन लोगों के सूर्य नीच के होते हैं उन लोगों के लिए एक सिंपल सजा होती है कि भाई खुद के लिए जी लो। बात उल्टा ये है, क्योंकि वो ये काम कर देंगे, वो मैरिज लाइफ में जाकर ओवर झुकेंगे अपने पार्टनर के प्रति जिनका सूर्य नीच का हो। तो उनके लिए आती है बात कि थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट पे काम करो, बात ये है। और जिनका उच्च का होता है ना सूर्य, उनके लिए सलाह आती है मैरिज लाइफ में मत दिखाना होगा, क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड पहले से ही बहुत होगा। हेलो, हाँ, है ना, जिनका सूर्य उच्च का होगा या स्ट्रांग होगा, उनके अंदर एटीट्यूड ईगो बहुत होगा, मगर पार्टनर की जगह पर उनको नहीं दिखाना है जिनका सूर्य स्ट्रांग है, क्योंकि उनको आदत लग जाएगी हर टाइम पे लीडरशिप क्वालिटी रखने की, क्योंकि सूर्य की क्वालिटी है लीडरशिप देना, है ना। और भाई सिंपल बात है, यहां पे अगर मैं कहूं, राम जी ने तो सारी चीजें जी थी, इसलिए ना एक और बात है, लोग सबसे बड़ी अच्छी रेमेडी होती है कि आप जैसे अगर आपको अपने चार्ट में आपका सूर्य योग कारक है या मजबूत है, बहुत अच्छा है, और आपको आगे बढ़ना है, तो सूर्य को मजबूत करो। अब सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत आसान है, राम जी की पूजा करो, या मैं पूजा करने की बात से ज्यादा ये भी बोलता हूं, राम जी जो गुणों को लेकर चल रहे थे ना, उन गुणों को धारण कर लो। वही राम जी की फॉलो करना क्या है, फॉलो करना है उनके गुणों को खुद धारण कर लो, ये है फॉलो करना। आपके आदर्श बन जाते हैं कोई, अगर आप किसी को मानते हो तो। राम नाम लेने से आप बदलोगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, उनके चरित्र की, उनकी तरह अपना चरित्र बनाने की कोशिश, दैट्स द पॉइंट। मानता हूं दुनिया इतनी प्यारी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, आपका चार्ट होगा, पर आपके चार्ट में देखो जो ग्रह आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उस ग्रह के अनुसार आपको चलना है। आगे की वीडियो में मैं और भी अदर भी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, है ना, ग्रहों के बारे में बताऊंगा, लेकिन 1 2 3 4 5, थैंक यू।